सारथी। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो पद्मश्री अवार्डी हैं और साथ में बहुत बड़ी लोक गायिका। अगर हम सुर कोकिला की बात करें तो लता मंगेशकर के बाद अगर लोक गायकी में अगर हम बात करते हैं तो मालिनी अवस्थी जी का नाम शायद सबसे ऊपर आता है लोक गायकी में मौजूदा समय में। लेकिन जो स्तर उनको मिलना चाहिए शायद अभी उस मुकाम तक उनको पहुंचने में थोड़ा सा समय और बाकी है, क्योंकि जिस तरह से लोक गायकी में मालिनी जी लंबे समय से गा रही हैं, अपने प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन अभी भी युवाओं में लोक गायकी को लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास है। शायद उसी वजह से लोक गायकी को उतनी पहचान नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए। सीधे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। मैम, आपका के न्यूज़ में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो जो गाना आपने कल लॉन्च किया है सारेगामा के मंच से, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, बहुत ज़्यादा विद इन आवर्स उसके व्यूवरशिप इतनी तेज़ी से बढ़ी है। सबसे पहले शुरुआत उसी गाने के साथ मैम। तो पहले तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप लोग से बातचीत करने के लिए। और ये गाना तो 3 पीढ़ियों से हम लोग के घरों में गाया जाता रहा, लोगों से सुनते रहे। और माइग्रेशन जो विस्थापन है, मजूरी करने के लिए अपने घर को छोड़ करके परदेसी का जाना और उसका इंतज़ार करती उसकी पत्नी कैसे उस वियोग के समय को भी गा करके बिताती है, रो करके नहीं। इसी की बड़ी मुझे बड़ी सशक्त नारी का भाव इस गाने में लगता है। काफ़ी समय से इस गाने को मैं मंच पे गाती रही हूँ, करीब 30 साल से तो गा ही रही हूँ मंच पे। और लोग अक्सर पूछते थे कि ये इसकी रिकॉर्डिंग है क्या, ये गाना रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा। कई लोगों ने इसको गाया, लेकिन मेरी आवाज़ में सब इस गाने की फरमाइश करते थे। जी, मुझे भी आश्चर्य होता था कि कोई गाना लाइव शोज़ के ज़रिए कितना पॉपुलर हो सकता है। कि मैं कहीं भी, आप सोचिए, आपने विदेश का नाम लिया, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, रेलिया बैरन की फरमाइश मेरे गाना शुरू होते ही आ जाती, वो ज़रूर सुनाइए। तो मेरे जहन में था कि इसको हम एक अच्छी तरह से तैयार करके लाएं और जिसमें परंपरा, इसकी शैली वैसी रहे लेकिन आज की साउंड हो और इसका वीडियो भी अच्छा बने। और देखिए, भाग्य कि वो लगभग उसी समय सारेगामा जो HMV कंपनी, पुरानी ओरिजिनल भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी, सुनते थे मैम उसके। बिल्कुल HMV, मतलब समझिए कि स्वर्ण युग जो पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का, नॉन फिल्मी का जो दौर था सब, तो उनके पास उन्होंने हमसे संपर्क किया और कहा कि हम अवधि में गाना करना चाहते हैं और आपके साथ कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैंने कहा लेट्स डू दिस, रेलिया बैरन करते हैं। उन्होंने गाना सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा और 1 महीने के अंदर फिर हम लोगों ने वीडियो शूट करा। बीच में मेरा दौरा था बाहर का, वरना ये शायद नवंबर में रिलीज़ हो गया होता। और प्रभु की कृपा है कि बहुत सब कुछ बड़ा अच्छा शानदार लॉन्च किया कंपनी ने। मैम, 2 बोल अगर आप उसके। मैं ज़रूर सुनाऊंगी। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, जौन टिकसवा से सैया मोर जई है, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। तो ये बैरन है वो रेल जिस पे, या जो बैठा करके मेरे पति को परदेश लेके चली गई। तो ये मनुहार झगड़ा रेल के साथ कमाल की एक प्यारी भावना है जो हमारे, मुझे लगता है आज की नई पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है। कि हमारे यहाँ जो एक आज नई चीज़ दुनिया में हमारे युवाओं को सिखाई जा रही है, लोग नया शब्द सीखा सबने, इंक्लूसिवनेस, यानी सबको साथ लेके चलना। लेकिन लोक गीतों में आप देखेंगे तो हमारे लोक में ऐसे पात्र हैं जिनसे सीधे सीधे संवाद है, वो कोई वस्तु नहीं है। जैसे हम और आप, ऐसे हिरन से बातचीत, हिरनी से है, पंछी से है, सुगना से है, कोयल से है। या रेल वस्तु नहीं, रेल एक जीवंत एक है जो एकदम यहाँ पे कह लीजिए कि एक शत्रु के समान है और उसी का
कोसना है, उसी के लिए रोना है कि भाई क्यों लेकर चली गई। ये जो एक मुझे लगता है आदर भाव देना भी कि हमारे जो पूर्वजों ने ऐसे जीवन शैली हमें दिखाई। मैम आपने जो बात करी कि अभी हमारे पूर्वजों जो हमारे ग्रैंडफादर थे, मदर थी, उन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को, लेकिन जो युवा पीढ़ी आ रही है उस तक वो चीज़ें शायद अभी नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रही है। शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखती होंगी मैम। तो जो गैप है, चूँकि आपको भी मैंने देखा, आप मंच को अपना घर मानती हैं। आपने खुद कई बार ये बात कही है कि ये मंच नहीं, ये मेरा आंगन है घर का, और मैं अपने आंगन को समझ के इस पे अपने को प्रस्तुत करती हूँ। तो शायद वो एक अलग ही छटा बिखेरती है अगर किसी कलाकार की बात कर ले। मैम आपके प्रश्न में दो प्रश्न हैं, तो मैं पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि युवाओं को लोक संगीत समझ नहीं आता या वो पसंद नहीं करते। समझ नहीं आता, इसमें दोष उनका नहीं है, उनके माता पिता को है। जब हम परंपरा कहते हैं तो परंपरा का जो हिंदी में यदि संधि विच्छेद करें, पर से पर को जोड़ने वाला, परंपरा में आप देखें 2 पर है, परंपरा यानी पर से पर को जोड़ने वाली कड़ी। तो पूर्वजों से युवाओं को जोड़ने वाली पीढ़ी हमारी आपकी है। तो हम में से कितने माता पिता है, मेरी बात छोड़िए, हमारे तो हम यहाँ पे बैठे इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता ने मघुट्टी मिला के संस्कार दिया। लेकिन जब हम युवाओं से अपेक्षा करते हैं, वो नहीं सुनते, उनमें संवेदना नहीं है, वो चेतना नहीं है। माता पिता का तो कर्तव्य है, वो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? जो घर में देख रहे हैं वो वही सीखेंगे। जब अभिभावकों ने शास्त्रीय संगीत हो चाहे लोक संगीत, जब ढोलक ही घर से गायब कर दी, जब उसी लड़के को जिसको दोष दे रहे हैं, जब उसके ब्याह में ढोलक पुजाई और देवी पुजाई और बन्ना बन्नी के गानों के बजाय डीजे कर लिया, डीजे करिए, परंपरा को क्यों छोड़ रहे हैं? बच्चे की क्या गलती? लेकिन आपके साथ संस्कार चलता है। तो पहली बात तो जो आपने पूछी कि युवाओं का दोष, युवाओं से ज्यादा मुझे लगता है उनके अभिभावकों को दिल से पूछना चाहिए कि तक कब किसी लोक संगीत के कार्यक्रम में अपने बच्चे को लेकर गए? नहीं लेकर गए। यहाँ तक कि घर में भी जो गाती थी, बोलिए सब जाहिल गवार जाने क्या पुराने जमाने की बातें गाती, सब छोड़ो, ये सब नहीं, नया सुनो। आपने जब धिक्कारा, आपने तिरस्कार के, बच्चे ने सीख लिया, बच्चे का दोष नहीं। अब आपके प्रश्न का जो दूसरा पक्ष आपने पूछा कि कोई संस्थान, मैं मानती हूं कि लोक संगीत या कोई भी संगीत, व्यक्ति अपने आप में एक जीवन शैली होता है। मनुष्य अपने आप में एक जीता जागता उसका एक नुमाइंदगी कर सकता है। बड़े बड़े संस्थान मैंने देख लिए जहाँ पे आप सिखाना चाहें, एक अनुशासन बना करके ऐसे उसमें कलाकार निकल जाए, ज़रूरी नहीं है। बड़ी बात यह है, मेरे सामने तो मेरी गुरु का उदाहरण है, पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी। वो ITC कलकत्ता में सिखाती थी, विजिटिंग प्रोफेसर BHU में भी थी, लेकिन वो घर में गुरु शिष्य परंपरा की ही तरह सिखाती थी। और गुरु शिष्य परंपरा में हमने उनके संग बैठना, उठना, गाना सीखना, खाना, मेहमानों की खातिरदारी करना, सब कुछ सीखा। अपने आप में जीवंत संस्थान कि उनको जब वो रियाज नहीं भी कर रही हैं, जब वो नहीं गा रही, तो भी हम उनसे कुछ न कुछ सीख रहे हैं। मुझे लगता है ये भारत की यही परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ आप उठते बैठते, ओढ़ना बिछौना, गाना खाना सब साथ, तब आप सीखते हैं। भारत की परंपरा। आज आप देखिए गली गली में म्यूजिक सेंटर्स हैं, कितने कलाकार निकल रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि संस्थान, मैं लोक संगीत को लोक जीवन की शैली से जुड़ा मानती हूँ। तो निश्चय ही मन का सपना, क्या बहुत बड़ा एक मेरा अरमान है कि संस्थान हो, लेकिन वो सिर्फ गायन सिखाने के लिए ना हो, वो पूरी उस जीवन पद्धति का हो। मेरा सपना है कि मैं एक शहर में नहीं, थोड़ा सा दूर एक ऐसी जगह पे कुछ ऐसा जरूर बनाऊं जहां पर शायद आने वाले समय में ये हो कि लोग कहे कि मालिनी जी क्या 15 दिन को लड़की को छोड़ के हो 15-20 दिन के लिए, कि वो वहां पर रह करके सुबह उठ करके हवन भी करे, गैया कैसे दुही जाती है वो भी देखे, अपने आप खेती कैसे होती है वो भी देखे, सुबह रियाज कैसे होता है, उसके बाद कहावतें हैं, मिसालें हैं, घरेलू खेल हैं, बहुत सारी चीजें बनाइए और उसको डे बोर्डिंग पूरा बनाइए और पूरे 6 महीने साल भर का वो करिए। हड्डी तोड़ करके
महीने में 20 दिन मैं कार्यक्रम देती हूँ। और मुझे लगता है कि वो मेरी जीवन शैली, जो मैंने कहा कि लोग उससे जितना देखें, जितना सीखें। मैंने लोगों को देखा है जो कहते हैं कि भाई ये गाना कोई रिकॉर्ड कर लेगा, यहाँ मत सुनाओ। मैं तो खुलेआम बेटी का सोहर जब मैंने बनाया तो मैंने कहा प्लीज़ रिकॉर्ड करो, लड़की का जन्म हो तो अब ये मत कहना कि बेटियों के सोहर हमारे यहाँ नहीं है। जरा 2 लाइन जी। हरि मिथिला मगन भई आज, सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार, सिया को जन्म भयो। सीता जी की माता है सुनैना। रानी सुनैना पल न झुलावे, रानी सुनैना पल न झुलावे, अरे लेवे बलैया हजार, सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार, सिया को जन्म भयो। तो मैं तो बांटती चलती हूँ, रोज़ आगे बढ़ती चलती हूँ। और इस समय मेरी बेटी का ब्याह हुआ, उसके बाद बेटे का विवाह हुआ, और प्रभु की बड़ी कृपा है कि अब वो भी परिवार के बढ़ोतरी के दिशा में बढ़ चले हैं, तो वो उससे हम निवृत्त हों, तो उसके बाद ये भी सही। मैम, आपने जैसे भी सिया का जन्म हुआ, अभी भव्य राम मंदिर भी बन रहा है अयोध्या के अंदर, और राम जी के जन्म के समय भी आपने एक गीत गाया है, तो थोड़ा सा 2 लाइन अगर राम जी के जन्म के समय। बिल्कुल, अवध के हम हैं और भगवान राम का न गाए तो हमें मुक्ति कहाँ। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि पहला जो कार्यक्रम आयोजित हुआ औपचारिक रूप से, वो भगवान रामलला के यहाँ सावन में झूला सुनाने की परंपरा है, तो मुझे को बुलाया गया और मुझे ये बड़ा सौभाग्य लगा कि मंदिर में वहीं बैठकर हमने भगवान रामलला के गीत गाए और झूला सुनाया। और अभी भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो दीपोत्सव पे, तो वहाँ पे मैं गा रही थी, तो क्या गाया था मैं वही सुनाती हूँ। बाजत अवध बधैया दशरथ करा, सोहर दशरथ करा, सोहर हो, अरिये हो, जन्मे है दीन दयाल, दुनहु कुल तारन, दुनहु कुल तारन हो, रामा जन्मे हैं दीन दयाल, दुनहु कुल तारन, दुनहु कुल तारन हो। जे यह मंगल गावैयर मंगल, गाइयर सबद सुनावई हो, अरि ए हो, वह बैकुंठ ही जाई, परम पद पाई, परम सुख पावई हो। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी से बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगली बार जब बात करेंगे मालिनी अवस्थी जी से, तो आखिर लोक गायकी है क्या? ठुमरी के बारे में लोगों ने सुना, तमाम उसके बारे में, क्या आखिर लोक गायकी है? इसके लिए जो युवा पीढ़ी है अगर वो जानना चाहती है, तो मालिनी अवस्थी जी से अगली बार जो बात होगी उसके बारे में बात करेंगे। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। सुर कोकिला, लोकगीत गायिका, पद्मश्री अवार्डी मालिनी अवस्थी जी। मैम, मौजूदा समय में अगर हम लोकगीत की बात कर लें तो जो यंग जनरेशन है, जो लोग सीखना चाहते हैं लोक संगीत, आखिर लोक संगीत है क्या? भोजपुरी के बारे में लोग सुनते हैं, बिहार, झारखंड, पूरा पूर्वांचल अगर हम कहें तो लोकगीतों से, भोजपुरी गायकों से भरा हुआ है। लेकिन आज की जनरेशन को आपकी नज़र से, चूँकि आप तो महान हस्तियों में से एक हैं जो हमारे सामने इस समय बैठी हुई हैं मैम, तो थोड़ा सा आज की जनरेशन के बारे में बताइए कि कैसे, क्या क्या होता है लोकगीत में और कैसे वो सीखें। देखिए, लोक का मतलब है जन, लोक का मतलब है जो दिखता है, जो कुछ दृष्टिगोचर हो, सब कुछ लोक है। यानी कि ये कुर्सी, टेबल, पत्ता, गमला, टेबल, कुर्सी, मनुष्य के भी अतिरिक्त जो कुछ भी रुचते इति लोक, जो आपको दिख रहा है वो सब कुछ लोक है। इसलिए लोक में सबसे पहली तो इसकी
ताकत तो सबसे पहले इसकी जो महत्व है वो ये है कि सृष्टि में एक एक वस्तु, एक एक तत्व, लोक की हिस्सेदारी उसमें, पहली बात। और हमारे पूर्वज चूंकि प्रकृति के साथ रहते थे तो प्रकृति का आदर करते हुए उन्होंने तादात्म्य स्थापित किया। जो उन्होंने अपने संघर्षों से जीवन जीने की शैली में अनुभूत, उनके जो अनुभव थे उनको उन्होंने एक शब्दों में अभिव्यक्त किया, कहीं नाच के किया, कहीं लोकाचार में किया, कहीं चित्रकला से किया। वो अभिव्यक्ति ही लोक गीत है, लोक नृत्य है, लोकनाट है, लोकालेख है, यही है। तो इस तरह से संस्कार गीत सबसे पहले हैं। जन्म के बाद जब बच्चे का जन्म हो गया तो छठी के, बारही के, फिर अन्नप्राशन के, फिर मुंडन के, उसके बाद जनेऊ के, यज्ञोपवीत के, फिर विवाह के, बन्ना बन्नी, लगन, मेहंदी, हल्दी, सब। पन्नी पे एक गीत अगर मैम कोई। अरे पीली पगड़िया वाला बन्ना मेरा जुग जुग जिए, जुग जुग जिए रे बन्ना जुग जुग जिए, पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुग जुग जिए, मोरे बने के सेहरा सोहे, मोरे बने के सेहरा सोहे, अरे गुलाबों की लड़िया वाला बन्ना मोरा जुग जुग जिए। ये देखिए, सुनते ही आपके चेहरे पे एक आनंद आ गया। ये ऐसे गीत इतने रिसर्च के बाद पूर्व बुजुर्गों ने बनाए कि वो जब उस मौके पे उठाए जाते हैं, जब महिलाएं गाती हैं तो वो आपके सामने चित्र खिंच जाता है कि सेहरा पहने बन्ना वाकई खड़ा है। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद ये धुनें बनी और लिखे गए। आज कितना भी फिल्म के गाने बजा लीजिए, कितना को मजा नहीं है जब तक कि वो ये चीजें। शादियों में जब द्वारचार होता है तो औरतें पीछे गाती रहती गाना, लेकिन वो कई लोग दब जाता है और लोग चले जाते हैं। तो वो गीत कौन से होते हैं जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं या सुन के उनको समझ में नहीं आता है? अरे द्वारे पे आई बारात, द्वार चार कर लोरी सखियां। अब ये मंगल है तो सास परछन उतारती है, अपने दामाद की आरती उतारती है, और सब जितनी सहेलियां हैं, रिश्तेदार हैं, सबके सब द्वारे पे आई बारात, द्वार चार कर लोरी सखियां, कलश लिए ठाड़ी हैं सखियां, पंडित मंत्र उच्चार, द्वार चार कर लोरी सखियां, द्वारे पे ब्याहन दुल्हा राजा आए, सब रहे दुल्हा निहार, द्वार चार कर लोरे। जो समय होता है उसकी पूरी चित्र गाने खींच देते हैं। और एक भी मैं आपको बताऊं रोचक बात, बड़े बुजुर्ग तो जो उस कार्यक्रम को देख रहे हो जानते होंगे, मैं युवाओं को जो नहीं जानते उन्हें बताना चाहती हूँ, एक भी लोकाचार माने एक भी रस्म ऐसी नहीं है जिस पर गाना ना हो। यानी यदि रस्म कोई भूल जाए तो गाना यदि याद होगा तो रस्म याद आ जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक है। ऐसी चीज जो रस्म लोग भूल चुके हों या जो चीज होती रही हो और अब आपको लग रहा है वो विलुप्त होती जा रही है, कोई ऐसी रस्म आपकी? नहीं, सबसे ज्यादा सोहर का लगता है मुझे। सोहर बधाई। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, अस्पताल जा करके अस्पताल में पैदा हो गए, उसके बाद पार्टी एक बस कर दी जाती है। उस पार्टी में ये ज़्यादा ध्यान रहता है मेन्यू में क्या क्या होगा, लेकिन घर में एक मुझे लगता है वो चीज़ें लौटनी चाहिए, क्योंकि संस्कार की बात है वो। सोहर मैम क्या है, मतलब कैसे उसको? सोहर यानी शिशु के जन्म का गाना। अब इसमें देखिए, सोहर में क्या होता था पहले कि बुआ का जिक्र है, चाचा का जिक्र है, दादी का जिक्र है, रिश्तों का जिक्र था, तो लोग अपने आप को हिस्सा महसूस करते थे इस आयोजन का। कहीं भी अब यदि ननद ने गाया, अरे मांगे ननद रानी कंगना, लालन की बधाइया, ननद का हक है कि भाई वो मांग रही है। या कोई भी अरे सासू आवे चरुआ चढ़ावे, मांगे अपना नेग, अरे घूंघट की ओट से जच्चा बोली, पिया गए परदेश, चाबी ले गए रे बलमवा, कैसे सपरी। ये सब लखनऊ के गाने हैं। तो ये जो वो महसूस करती थी कि भाई हमारा ठिठोली है। या पहले हंसी के बड़े गाने होते थे। एक हम लोग के यहाँ सोट के लड्डू खूब बनते हैं। ये सोट रे के लड्डू मेरे मायके से आए जी,
बोरा भर लड्डू मेरी अम्मा ने भिजवाए रे, अम्मा ने भिजवाए मेरे बाबा ने भिजवाए रे, उसमें से 2 लड्डू चुरा के सासू ने खिवाए जी। वो हमारे मायके से लड्डू आए, मेरे सास ससुर को इतने पसंद आए कि चुरा के खा रहे। ये हास्य विनोद की चीजें रिश्तों को और करीब लाती थी, संजोने की। शादी ब्याह के सारे गानों में आप देखें तो वो सिर्फ किसी रस्म की चीजें नहीं है, वो रिश्तों को जोड़ती हैं, बांधती हैं। कोई भी आप शादी ब्याह के गाना उठा लें, वहाँ पे चाची का, देवर का, मामा का, सबका जिक्र है। मुंडन पे जैसे कोई गीत अगर आपको याद आता? तेरी लटियन पे बली बली जाऊं, ललन तोरे मुंडनिया, तोरी लटियन यानी तुम्हारी जो लट कट गई, तोरी लटियन पे बली बली जाऊं, ललन तोर मुंडनिया, या झगरे नौआ मुंडन की बेरिया, झगरे नौआ मुंडन की। नेग मांग रहा, अरे मैं एक रस्म पे 6 गाने सुनाऊंगी मुझे सब याद है। और ये सुनाने के पीछे अभिप्राय सिर्फ ये है कि जब आपका जीवन ऐसा हो जाए कि आपको डायरी नहीं खोलनी गाने देखने के लिए, आप जिक्र करें गाने ज़बान पे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में आप अपने आप में आदमी उन दृश्यों को इतना उसका सोचता है कि वो, मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम अभी से इस बात की कोशिश हो कि हम परिवार में, अपने ही पारिवारिक आयोजनों में, कम से कम शादी है, विवाह है, और जितने संगीत साधना में आपका संगीत का रियाज ज़रूरी हो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हृदय सरस हो, क्योंकि वो इतनी रसपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं कि वो करनी बड़ी मुश्किल है। ये राग भी ध्यान रहे कि रागदारी क्लासिकल है, और उसका शब्द अभिव्यक्ति ऐसी है कि आपके नज़र में आ जाए कि भाई ऐसा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, नाजुक बैया क्यों मरो रे, क्यों मरो रे श्याम, क्यों मरो रे। अब मुखड़ा इतना ही है बस, नाजुक भैया कलैया क्यों मरो रे। अब क्यों मरो रे, क्यों 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 मरो रे, सवाल है क्यों मरो रे। मरोरी है तो वैसा भी है, नाजुक नाजुक। ये एक गायकी की, और अच्छे गुरु से सीखने के बाद ही ठुमरी गाई जा सकती है। ठुमरी गाना आसान नहीं है। जो सामाजिक परिस्थिति है कि मायके में ले जाने के भैया आया है, लड़की ससुराल में इतनी सुखी है कि भैया लेवाने, चाहे बुरा माने चाहे रूठे। हम ननदी से अपनी कहती कि हम नहीं जाना चाहते। सोने की थरिया में जौना परोस्यो, चाहे भैया जी में चाहे जाए, सावनवा में ना ही जइबे ननदी, चाहे भैया रूठे। इनकी कजरी की धुनें भी खास होती हैं, और ये पारंपरिक धुनें टा 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 डा 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 डा। ये आपने धुन खूब सुनी होगी, तो ये कजरी की धुन है। इसमें अवधी, मिर्जापुरी, बनारसी सब गाई जाती है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी से बातचीत का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। के न्यूज़, खबरों का सारथी। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। लोक गायिका हैं, देश से लेकर विदेशों तक मालिनी जी का एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुकी हैं मालिनी जी। लेकिन बस उम्मीद है तो मालिनी जी के इंस्टीट्यूट की, कब वो इंतज़ार ख़त्म होगा और हम सीधे मालिनी जी से बात करते हैं। मैम, सबको बहुत लंबा इंतज़ार है, ख़ासतौर से आपके इंस्टीट्यूट का, कि वो इंस्टीट्यूट बने और जो युवा पीढ़ी है वो आपके सानिध्य में सीखे और एक नया मुकाम हासिल करे, एक भारत देश का अपना नाम रोशन करे पूरी दुनिया में। क्योंकि आपके पास जो धरोहर है, शायद अगर लोकगीत की बात करें तो शायद अभी तक किसी के पास वो नहीं है, और आप अपनी इस शिक्षा को नौजवान पीढ़ी तक कब पहुंचाएंगी और कैसे पहुंचाएंगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको इसका जवाब पहले ही दे चुकी हूँ कि मेरा तो अभी भी, आप देखिए, ये हमारे यहाँ उदारता हमने अपने गुरु से सीखी है कि हम जो हमें मिला है वो तो बांटना ही है, समाज से लिया है, समाज को देना है। लेकर विद्या कोई नहीं जाता, जितना विद्या को दान दीजिए उतना बढ़ती है। तो ये तो बांटने के लिए मैं तो मुक्त हाथों से, मैं जब कह रही हूँ महीने में 20 कार्यक्रम करती हूँ तो वो बांटती चलती हूँ कि जितना लोग सुन लें, जितना इन गानों को गाएं,
क्योंकि मेरा वाकई मानना है कि आज जो अंडरस्टैंडिंग लोगों की इंस्टीट्यूट की है, उस तरह का इंस्टीट्यूट बना करके सजा करके सिखाने में वो गुणवत्ता नहीं रहती जो एक, क्योंकि मैं चाहूँ कि मेरे जैसे 4 शिक्षक तैयार हों तब तो इंस्टीट्यूट चलेगा, क्योंकि मैं अकेले वो तो देख कर सीखे। जैसे सूरज की रोशनी है, अब ये तो अपने अपने ऊपर है कौन किससे क्या लेता है, क्या सीखता है। तो ये एक, मैंने आपको पहले कहा कि जीवन शैली जहाँ पर पूरी तरह सिखा सकूं, ऐसी संस्थान जरूर मैं बनाना चाहूंगी जहाँ लोग रहें, देखें, सीखें। वही मेरा कहने का मतलब, इंस्टीट्यूट तो बहुत है मैम, लेकिन वो कल्चर, वो बेसिक अगर नींव नहीं मजबूत होगी तो फिर कोई फायदा नहीं। क्या है कि बाकी सब संस्थानों में आप कोर्स पढ़ा रहे हैं, जब आप कोर्स या सिलेबस पढ़ाते हैं तो यानी आप एक टारगेट मीट आउट कर रहे हो, यानी वहाँ दिमाग चल रहा है, दिल तो है ही नहीं। आपको ये पता है 12 राग है, 12 राग गवाने हैं। अब हम लोग के गुरुओं ने हम लोग को 2 राग कराए कि ये सुबह का है, शाम का है, और 1.5 साल 2 साल बात ही नहीं करी कुछ और, कि सुबह भैरवी करना है, शाम को यमन के। तो मैम बस संयुक्त परिवारों की अगर आपने जहाँ तक बात करी थी और लोक गायकी की, तो जिस तरह से लोगों के घर से ढोलक और मंजीरा गायब होता जा रहा है, उम्मीद करेंगे कि वो ढोलक मंजीरा फिर से आए और लोग अपने घर के आंगन में शायद उसी परंपरा को धीरे धीरे करके ही सही एक बार फिर जीवित करें, और जो आपका सपना है वो जल्द साकार हो, एक बड़ा इंस्टीट्यूट मैम जल्दी से बने, और जो भी हमारे यूपी के ऑल इंडिया लेवल के जितने भी छात्र हैं जो लोक गायकी सीखना चाहते हैं, वो आपके सानिध्य में इस गायकी को पूरे देश विदेश में फैलाएं। इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का